आज हम आपको सैर करवाएंगे पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की जिसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है और पाकिस्तान के अमीर तरीन शहरों में आता है। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात कर रहे हैं लाहौर की, जो आज के टाइम मशहूर है अपने खानों की वजह से, अपनी खूबसूरत इमारतों की वजह से, अपनी खूबसूरत लड़कियों की वजह से और मशहूर है अपनी कदीम तारीख और सकाफत की वजह से। आज हम जानेंगे कि लाहौर शहर में लोगों की जिंदगी कैसी है, यहाँ के इंतहाई खूबसूरत मकामात कौन से हैं, आज का मॉडर्न लाहौर कैसा है, कि किस तरह से लोगों ने इसे आज अय्याशी का अड्डा भी बना दिया है। इसके अलावा लाहौर के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात बताएंगी कि जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगी कि ये पाकिस्तान का ही शहर है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाहौर, जिसके कदीम जमाने में कई नाम हुआ करते थे, कोई उसे लोहार कहता, कोई लाफकोट तो कोई लहनार। हिंदू रिवायात के मुताबिक इसे लोपुर भी कहा जाता था, मगर वक्त के सफर के साथ आज ये शहर लाहौर कहलाता है। यही लाहौर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दिल और दारुल हुकूमत है। सकाफत, फन, मोहब्बत और तारीख से भरपूर ये शहर पाकिस्तान का सकाफती दिल भी कहलाता है। एक ऐसा शहर जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है और जिसकी मिट्टी में तहजीबों की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसकी आबादी 1,50,00,000 से भी ज्यादा है और ये दुनिया के गुजानाबाद शहरों में आता है। लाहौर शहर का कुल रकबा 1772 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर में सबसे ज्यादा पंजाबी जुबान बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू जुबान भी लोग बोलते हैं। लाहौर के लोगों को खुश मिजाज और खुश इखलाकी की वजह से जिंदा दिल लाहौर भी कहा जाता है। ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान का दिल है। ये शहर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़ है। इसका इस्लामाबाद से फासला 370 किलोमीटर, कराची से 1200 किलोमीटर, पेशावर से 518 किलोमीटर और क्वेटा से 970 किलोमीटर के फासले पर है। लाहौर की आबादी में मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह शामिल हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पंजाबी, जो पंजाबी जुबान बोलते हैं। इसके अलावा पख्तून, बलोची, मुहाजिर और दीगर कौमें भी आबाद हैं। अगर बात करें मजहब की तो 95% मुसलमान हैं, जिनमें सुन्नी और शिया शामिल हैं। बाकी 5% दूसरे मजाहिब के लोग रहते हैं, जिनमें मसीही, हिंदू शामिल हैं। और इन तमाम मजाहिब को मुकम्मल तौर पर मजहबी आजादी है। इसी वजह से इस शहर में आपको चर्चेज और यहाँ तक के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात करें लाहौर की तारीख की तो ज़बान आम में कहा जाता है कि लाहौर का नाम हिंदू देवता राम के बेटे लव के नाम पर रखा गया। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो यही कहानी सबसे पहले सामने आएगी, मगर हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। दुनिया में लाहौर नाम की कई जगहें मौजूद है। कनाडा में भी एक गांव लाहौर के मुंह में से जाना जाता है और अफ्रीका में भी लाहौर नाम का एक इलाका पाया जाता है। इससे जाहिर होता है कि लाहौर नाम का ताल्लुक किसी एक कौम या मजहब से नहीं बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों से जुड़ा हुआ है। लाहौर की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। कदीम दौर में यहाँ 1000 साल पुरानी थी। खुतबा और यूनानी अक़वाम के लोग आबाद थे। 11वीं सदी ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया तो इस्लाम की रोशनी इस सरजमीन पर फैलने लगी। गजनवी सल्तनत ने लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाया और यूं ये शहर एक सियासी और सकाफती मरकज बन गया। 16वीं सदी में मुगलिया दौर शुरू हुआ, जिसने लाहौर को अपने उरूज पर पहुंचा दिया। इसी दौर में शाही किला और बादशाही मस्जिद जैसी अजीम शान इमारतें तामीर हुई, जो आज भी लाहौर की पहचान है। बाद अज़ां सिख सल्तनत के दौर में भी लाहौर एक अहम मरकज रहा और फिर 19वीं सदी में जब बरतानवी राज ने बर्रे सगीर पर कब्जा किया तो लाहौर को पंजाब का दारुल हुकूमत बना दिया गया। अंग्रेजों के दौर में लाहौर 1857 में बरतानवी राज के जेर असर आ गया। इसको एक जदीद शहर की शक्ल दी गई। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद लाहौर ने एक नई शनाख्त हासिल की। इस शहर की अहमियत का आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हर सल्तनत ने इस शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर न सिर्फ तालीमी बल्कि सकाफती, इक्तिसादी और सियासी अहमियत का भी हामिल है। एक तहकीक के मुताबिक ये शहर हिरफा की पहाड़ी पर वाक़या था। इसी वजह से हिरफा में रहने वाले लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे, क्योंकि हिरफा में सैलाब आया था। लाहौर में पहाड़ी के आसार आज भी आपको अंदरूने लाहौर में नजर आएंगे। मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे। लाहौर शहर की आबादी इन दरवाजों के अंदर आबाद थी। इन दरवाजों की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौर में हुई थी। इन दरवाजों का मकसद लाहौर शहर को दफाई लिहाज से मजबूत बनाना था। लेकिन आज लाहौर शहर चारों अतराफ में दूर तक फैल चुका है और पाकिस्तान के जदीद तरीन शहरों में आता है। दोस्तों, लाहौर में ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म निजाम मौजूद है। शहर की बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए हुकूमत ने जदीद सफरी सहूलियात मुतारिफ कराई, जिनमें स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और सबसे अहम ऑरेंज लाइन ट्रेन शामिल है। ऑरेंज लाइन ट्रेन पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में मौजूद नहीं। ये मुल्क का पहला जदीद रेलवे मंसूबा है जिसे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की ट्रेनों के मेयार के मुताबिक तैयार किया गया है। ये ट्रेन बाटापुर से चलती है और लाहौर के दिल से गुजरते हुए ठोकर नियाज बैग तक जाती है। सिर्फ 45 रुपए के किराए में शहरी रोजाना आरामदेह और महफूज सफर करते हैं। हजारों लोग इस ट्रेन के जरिए अपने काम, दफातर और तालीमी इदारों तक पहुंचते हैं। ये मंसूबा न सिर्फ लाहौर के लिए फख्र की अलामत है बल्कि पाकिस्तान के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नुमाया मिसाल भी है। दोस्तों, लाहौर न सिर्फ अपनी तारीख और सकाफत के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ की इमारतें, बागात और तफरीही मकामात इसे पाकिस्तान का दिल बना देते हैं। शहर के वसत में वाक़े मीनार पाकिस्तान हमारी आजादी की अलामत है। वही मकाम जहाँ 1940 में करारदाद लाहौर पेश की गई थी। इसी के करीब वाक़े है बादशाही मस्जिद, जो अपनी शानदार तामीर और अजमत के बायस मुगलिया फन्ने तामीर का बेहतरीन नमूना समझी जाती है। लाहौर का शाही किला, शालामार बाग और जहांगीर का मकबरा आज भी माजी की शान और शौकत की गवाही देते हैं। दूसरी जानिब जदीद लाहौर में गुलबर्ग, डीएचए और जौहर टाउन जैसे इलाके अपनी खूबसूरती, खानों और मसरूफ तर्ज जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। शाम के वक्त लिबर्टी मार्केट, फोर्ट्रेस स्टेडियम और फूड स्ट्रीट में लोगों का रश एक अलग ही मंजर पेश करता है, जहाँ पुरानी तहजीब और जदीद तर्ज जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़े दिखाई देते हैं। इसके अलावा लाहौर शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहाँ से दुनिया के बेहतर 2 ममालिक की फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, लाहौर शहर को भी यूरोप बनाया जा रहा है। जी हाँ, इस शहर में भी यूरोप के तर्ज की टर्म चलाई जा रही है, जिससे लोगों को सफर में मजीद आसानी होगी। ये टर्म लाहौर
के केनाल रोड पर चलाई जा रही है, जो जलो पार्क से ठोकर न्याज बैग तक जाएगी। चले अब आपको दिखाते हैं लाहौर शहर आज कैसा है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है। सबसे पहले खानों के लिहाज से लाहौर पाकिस्तान का कैपिटल है। लाहौर शहर के खाने भी लाजवाब होते हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहाँ आपको लजीज और मजेदार रिवायती खानों के रेस्टोरेंट मिलते हैं। आज टूरिस्ट की बड़ी तादाद में यहाँ खाने के लिए आती हैं। अंदरून शहर के करीब बादशाही मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद को 1673 में तामीर किया गया था। इसका डिजाइन दिल्ली की जामे मस्जिद से मिलता जुलता है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 1 लाख के करीब नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद से बाहर आते ही आपको अल्लामा इकबाल का मजार देखने को मिलेगा, जहाँ लोग आकर सलाम पेश करते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने शाही किले का गेट है, जिसे आलमगीरी गेट कहा जाता है। मस्जिद के साथ ही सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिसे रंजीत सिंह की समाजी भी कहते हैं। इस जगह बड़ी तादाद में सिख ज़ायरीन आते हैं। अंदरून लाहौर में वज़बिल खान की मस्जिद भी मौजूद है, जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखती है, जिसे 17वीं सदी में मुगलिया दौर में तामीर किया गया था और आज भी ये मौजूद है। इसका आर्किटेक्चर भी अंदर से बहुत खूबसूरत है। लाहौर के 13 दरवाजे लगाए गए थे। इन दरवाजों के इर्द गिर्द आज बहुत से बाजार मौजूद हैं, जहाँ से पूरे पाकिस्तान 13 दरवाजे लगाए गए थे। इन दरवाजों के इर्द गिर्द आज बहुत से बाजार मौजूद हैं, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में तिजारत की जाती है, जिसमें शाह आलम मार्केट सबसे ज्यादा फेमस है। अंदरून लाहौर के करीब अनारकली बाजार भी मुगलिया दौर का है, जो आज भी दुकानों से भरा हुआ है। इस बाजार में लोगों का रश हर वक्त रहता है। इस बाजार के बारे में ये बात फेमस है कि अकबर आजम की एक कनीज अनारकली थी, जिसे शहजादा सलीम से मोहब्बत की वजह से सख्त सजा दी गई और उसे दीवार में चुनवा दिया गया था। और ये वाकया इसी बाजार के करीब पेश आया था, जिसकी वजह से इस बाजार का नाम अनारकली रख दिया गया। दोस्तों, जहाँ लाहौर के ये कदीम बाजार मौजूद है, वहीं पर लाहौर का एक ऐसा बाजार भी है जहाँ के लोगों ने पूरे लाहौर का नाम खराब किया हुआ है। जी हाँ, इसे हीरा मंडी कहा जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि तारीख में ये बाजार इंतहाई साफ सुथरा हुआ करता था, जहाँ पर सकाफत और तहजीब की एक झलक थी। लेकिन आज ये लाहौर के लोगों के लिए सबसे बड़ा अय्याशी का अड्डा है। ये इलाका लाहौर के कदीम तरीन हिस्से शाही किले के करीब वाक़ा है और ये मुगलिया दौर से आबाद है। इन बाजारों में आज जिस्म फरोशी का काम सरेआम चलता है, जहाँ हर किस्म की लड़कियां गंदा काम करती हैं। ये बाजार न सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका में भी मशहूर है। आज लाहौर के लोग बहुत ही ओपन हो चुके हैं। आपको लड़कियां जदीद लिबास में ज्यादा नजर आएंगी, मतलब पैंट शर्ट पहनती है। रिवायती कपड़े और तहजीब और सकाफत का आज नामो निशान तक मौजूद नहीं। इसी वजह से लाहौर को पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेहयाई और हर अय्याशी को फैशन का नाम दिया गया है। खैर, जो अल्लाह ताला को हिदायत दे। इसके अलावा लाहौर का गुलबार का एरिया एक पोस्ट एरिया समझा जाता है मौजूद। MM आलम रोड शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ तमाम ब्रांड्स की दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से कैफे और रेस्टोरेंट भी इसी रोड पर है। शॉपिंग के लिए लाहौर शहर में पाकिस्तान के बड़े शॉपिंग मॉल्स भी बनाए गए हैं। लाहौर का रेलवे स्टेशन भी बहुत कदीम है, जो आज भी अपनी तारीख पेश करता है। इस स्टेशन को 1862 में ब्रिटिश दौर में बनाया गया था और पहली ट्रेन लाहौर से अमृतसर तक चलाई गई थी, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद उसे बंद कर दिया गया था। पूरे मुल्क से आज मुसाफिर इसी स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वक्त में लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है। इसकी वजह से 5 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। लाहौर में पंजाब के सबसे बेहतरीन अस्पताल भी मौजूद है। इसी वजह से पंजाब के दूसरे शहरों में अगर किसी मरीज को पचीदा मसला हो जाए तो उसे ये जवाब दिया जाता है कि उसे लाहौर ले जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। आज दरियाए रावी पर एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जो दरियाए रावी के इर्द गिर्द बनाया जाएगा और इसकी लागत $8 अरब से भी ज्यादा आएगी, जहां एक नया लाहौर बसाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी लंबाई 46 किलोमीटर है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज लाहौर के ऊपर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। पुराने वक्त की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था और इसके 3 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट के इसका एक एक पाँव ले ले, लेकिन मुश्किल ये थी कि बाकी जिस्म को किस तरह आपस में तकसीम किया जाए, क्योंकि वो तीनों बेवकूफ़ थे। तो इतने में एक शख्स का वहाँ से गुजरना हुआ। उसने उनसे आकर पूछा कि भाइयों, आप में किस बात का इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं इस बात का कोई हल निकाल सकूं। उन भाइयों में से एक बोला, इस घोड़े को हम आपस में किस तरह बांटें। तो इस शख्स ने कहा कि इस घोड़े को बेचकर पैसे आपस में तकसीम कर लो। तो तीनों भाई आपस में राज़ी हो गए और इस घोड़े को बेचने के लिए निकल पड़े। सफ़र में रात हो गई और तीनों भाई सफ़र के मारे थके थे और लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में थे तो रात के पहर एक चोर आ गया। उसने देखा कि तीनों आदमी बड़े बेखबर सो रहे हैं, तो वो घोड़े की जानिब बढ़ा और घोड़े को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आँख खुली। उसने देखा कि घोड़ा गायब है, तो जल्दी से उसने दूसरे भाई को आवाज़ देकर उठाया। भाई उठा। उसने कहा, सो जाओ, हो सकता है साबिर ले गया हो, सुबह उससे ले लेंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई उठकर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे, तो इन तीनों भाइयों में एक ने कहा, ये तो ऊँट के पाँव के निशान है, और दूसरे ने कहा, ये नर ऊँट के पाँव के निशान है, और तीसरे ने कहा, ये तो एक आँख से अंधा भी है।
और फिर वो आगे बढ़ गए और कुछ ही देर का सफ़र किया होगा कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ ऊँट तो नहीं देखा? एक ने कहा नर ऊँट, दूसरे ने कहा एक आँख से अंधा भी था, तीसरे ने कहा वो मुहार तोड़कर भागा होगा। उस शख्स ने कहा तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो ऊँट आप लोगों ने कहाँ देखा है? उस पर तीनों भाइयों ने एक ज़बान होकर कहा हमने नहीं देखा, तुम आगे जाकर देखो। उसने कहा भाइयों, तुम्हारे पास इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम लोग इनकार कर रहे हो, भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो। चलो बादशाह के पास चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे। वो सब मिलकर बादशाह की दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक इंसान के पैर के निशान देखे। तीनों भाइयों में से एक ने कहा लगता है ये किसी औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा लगता है घर से नाराज़ होकर निकली है। तीसरे ने कहा लगता है रात के वक्त घर से भागी होगी। यूं ही बातें करते करते एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा रास्ते में आप लोगों को कोई औरत तो नज़र नहीं आई? जिस पर तीनों भाइयों ने अपने लगाए हुए अंदाज़ों का तज़किरा किया, जिस पर वो आदमी हाँ हाँ कहता रहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद तीनों ने एक ज़बान होकर कहा हमने तो नहीं देखा उसे। जिस पर आदमी ने कहा कैसे मान लूँ कि तुम लोग नहीं जानते, जबकि जो मालूमात तुम तीनों ने कुछ देर पहले दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर तुम लोग कैसे नहीं जानते? इसका मतलब वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। जिसके जवाब में इन सब ने कहा अगर तुम्हें हम पर शक है तो चलो तुम भी हमारे साथ बादशाह के दरबार चलो। चुनाचा वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। वहां पर रुककर इन्होंने एक दुकानदार से पूछा कि साबिर का घर कहाँ है? तो इतने में एक शख्स वहां पर आ गया। उसने कहा मैं हूँ साबिर, कहो क्या बात है? इन्होंने कहा कल तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो वापस कर दो। इसने कहा तुम पागल हो, अहमक हो, भला मैंने कैसे तुम्हारा घोड़ा ले लिया? इन्होंने मिलकर कहा अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार जा पहुँचे। बादशाह ने पूछा तुम लोग क्यों आए हो, क्या माजरा है? इन्होंने कहा हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सब ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। ऊँट के मालिक ने कहा इन्होंने मेरे ऊँट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताई, पर मेरे ऊँट के बारे में नहीं बताया, जिससे वाज़ेह होता है कि मेरा ऊँट इनके पास है, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा मेरी बीवी जो रात को घर से निकली, इन्होंने उसके बारे में भी तमाम मालूमात सही फरमाई, पर मेरी बीवी का पता ना बताया और कहते हैं कि हमने देखा तक नहीं। मेरी बीवी को इन्होंने ही अगवा किया है। बादशाह ने पूछा तुम तीनों का क्या कहना है? इन्होंने कहा जी हुजूर, पहले आप हमारी मुकम्मल बात सुने। रात को साबिर खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। जिस पर साबिर खान ने कहा आली जान, मुझे इसके मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं, नाहक ये लोग मुझे पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने कहा जिस वक्त साबिर खान घोड़ा ले जा रहा था तुम में से किसी ने इसे देखा? इन्होंने कहा हुजूर, हम में से किसी ने नहीं देखा। बादशाह ने कहा जब तुम लोगों ने इसे देखा नहीं तो इसे मुलजिम क्यों ठहरा रहे हो? और ये जो दूसरे तुम्हें मुलजिम ठहरा रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहोगे? इस पर कोई सफाई देना पसंद करोगे? जिस पर तीनों बेवकूफ़ों ने कहा बादशाह हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ उस इल्म से मालूम होता है। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या नहीं। इसके लिए मैं एक चीज़ के अंदर एक चीज़ को छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बताया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो।